ला 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 हे हे हाँ हाँ ला 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 ला। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मैं केडी स्टडी बाय अंकित राजा के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सर हाजिर हूं बेसिक इंग्लिश का क्लास लेकर, और हम शुरू करेंगे बेसिक इंग्लिश का आज चौथा क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक स्पोकन इंग्लिश का चौथा क्लास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, सामने से सर हंसा रहे हैं तो इसलिए हंसी आ जा रहा है। ओके तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। आज हम ये सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए करना क्या है आपने, इसमें बहुत ही सिंपल है कि ये जो टेंस है हम ये पहले सीख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसा कि मैंने कहा है नाम में कंटिन्यूअस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। नाम में कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यूअस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अच्छा, गाना अच्छा गा रहे थे, गाना सुनाए। हे हे हा हा ला 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 ला। आज मूड में है, बड़ा मन कर रहा है गाना गाने को। आज हमारी वाइफ ने हमको मैसेज किया है, कहती है कि एक बात बताइए, आपको हम लोग की जो पड़ोस में रहती है बड़ी सुंदर सी पड़ोसन कैसी लगती है? तो मैंने कहा कि हमारी पड़ोसन बहुत सुंदर लगती है। तो हमारी वाइफ गुस्सा हो गई, तो हमने फिर लिख के भेजा कि अरे नहीं नहीं मजाक कर रहे थे, पड़ोसन तो बंदरिया लगती है। उसके बाद से मेरी वाइफ मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है कि 2 साड़ी लेकर दिलाइए, 2 साड़ी खरीद के हमको दिलाइए, नहीं तो ये मैसेज हम पड़ोसन को जा रहे हैं दिखाने। तुरंत 5,000 रुपये भेजे हैं उसको, तुरंत। मैं कहा नहीं नहीं पड़ोसन को मत दिखाना, मत दिखाना कि उसको हम बंदरिया बोले हैं। और तब से गाना गा रहे हैं हम। हे हे ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप देख सकते हो। पहचान है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो रहा है। अगर इसी में हम समय जोड़ दें, क्या जोड़ दें? समय। इसी टेंस में समय जोड़ दें तो यही टेंस जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है ये बन जाता है, ये वाला टेंस बन जाता है। ये टेंस इसमें चेंज कर जाता है, बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, ये टेंस कैसे बनता है? समय जुड़ जाने से। क्या जुड़ने से? समय। वह खेल रहा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, समय जुड़ गया, 2 घंटे से खेल रहा है। तो आपका ये टेंस अब बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें लगता है आपका इज, एम, आर, और इसमें लगता है सिंगुलर में हैज बीन और प्लूरल में हैव बीन, ऐसे लगता है। ठीक, तो यहां पर लिखा है वह खेल रहा है, तो वह का इंग्लिश ही के साथ लगेगा इज। ठीक, लेकिन यहां पर वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो वह का इंग्लिश ही, लेकिन ही के साथ यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ही के साथ लगेगा आपका हैज बीन। यहां लगाना होगा आपको हैज बीन, इस तरीके से हैज बीन। खेलना का इंग्लिश प्ले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेइंग। खेल रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ भी खेल रहा है तो प्ले, और प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग यहाँ पर, और यहाँ ही हैज बीन प्लेइंग। अब हम समय जोड़ेंगे, कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो यहाँ पर समय के साथ हम सिंस या फॉर लगाते हैं। समय के साथ क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर। ये सिंस और फॉर कैसे लगता है इसको हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, ठीक, थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। और ये सुबह से लिखता तो लिखते सिंस मॉर्निंग। ठीक, 4 दिनों से लिखता तो फॉर 4 डेज।
वही शाम से तो सिंस इवनिंग कैसे होता है, सिंस और फॉर कैसे लगता है, ये भी आपको डिटेल में बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, ही शी नेम अगर है तो हम हैज़ बीन लगाएंगे, आई यू वी दे है तो हैव बीन लगाएंगे, ठीक। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, यही टेंस में समय जोड़ दें समय, तो यही टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इज एम आर की जगह लगता है हैज़ बीन और हैव बीन, इस तरीके से, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, जैसे लिख रहा है वह पढ़ रहा है, किसी को आपने बोलना वह पढ़ रहा है तो आप बोलोगे ही, और वह 6 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ पर ही, ठीक। लेकिन वह पढ़ रहा है सिंपल, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका, तो ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। मान लो अपनी सिलेबस का कुछ पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग, लेकिन 6 घंटे से आपने समय जोड़ दिया, इसी में आपने समय जोड़ दिया, इसी सेंटेंस में आपने समय जोड़ दिया, तो लिखोगे हैज़ बीन, तब ये इज नहीं आएगा, तब आएगा हैज़ बीन। फिर लिखोगे स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग, कितने घंटे से, 6 घंटे से, तो लिखोगे फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से, 6 घंटे से वो पढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। वे नाच रहे हैं, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे, वे का इंग्लिश दे होता है, ये हम लोग पहली क्लास सीखे था हमने इसमें बेसिक में। उसके बाद रहे हैं, तो दे के साथ लगाओगे आर, ठीक, लेकिन यहाँ लिखा है सुबह से, टाइम जोड़ दिया, तो यहाँ पर लगाओगे हैव बीन, हैव बीन। नाचना का इंग्लिश डांस, और रहे का आईएनजी, तो नाचना का इंग्लिश हो जाएगा डांस, और रहे तो आईएनजी लगा दोगे तो हो जाएगा डांसिंग। दे हैव बीन, यहाँ भी नाच रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे आप डांसिंग, यहाँ पे लिखोगे डांसिंग, ठीक। कितने से, सुबह से, तो सुबह के लिए लिखोगे आप सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिखोगे यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से है जो है आपका ये क्लास है, बहुत ही इजी क्लास है, ये बहुत ही सिंपल क्लास है, ठीक है। तो और भी जो है आपका इसमें हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सीखेंगे हम सिंस और फॉर का प्रयोग, कि कैसे करेंगे हम सिंस और फॉर का प्रयोग। तो सिंपल देखिए क्या करना है, मैं एक सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ, सीखना बहुत ही ज़बरदस्त है, सिंस और फॉर का प्रयोग। तो मान लो इधर हम लोग लगाएंगे फॉर, यहाँ पे फॉर का हिंदी होगा से, ठीक। हम सीखेंगे टाइम रिलेटेड वर्ड के साथ, और यहाँ लिखते हैं सिंस, और इसका भी हिंदी है से, ठीक, से, ठीक है, से टाइम रिलेटेड वर्ड में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे लगाओगे, तो आपको मालूम है कि एक छोटा सा जो पल होता है, कि कई बार कहता है कि अरे यार बच गया, नहीं तो एक पल में चला जाता है, एक पल में, तो एक पल का इंग्लिश होता है फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए लगा कि मैं गया, तो इसका इंग्लिश है फॉर ए मोमेंट। और जब आपका मोमेंट, एक काम करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा और अच्छा दिखेगा। तो फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, फॉर ए मोमेंट, ठीक है, हाँ ये बेहतर दिख रहा है, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। मोमेंट, ये जो वर्ड है ना मोमेंट, जब आगे बढ़ता है, ठीक, तो सेकंड में बदल जाता है, किस में बदलता है, सेकंड में, सेकंड में। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि 10 सेकंड से, तो फॉर 10 सेकंड्स, फॉर 10 सेकंड्स। और ये जो सेकंड है जब आगे बढ़ता है तो किस में बदलता है, 60 सेकंड का क्या होता है, मिनट, तो यहाँ लिखते हैं मिनट, मिनट्स। तो मान लेते हैं कि आपका 20 मिनट से, तो फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से फॉर 20 मिनट्स, मिनट्स को जब आगे बढ़ाओगे तो किस में बदल जाता है, आर में। तो मान लेते हैं 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब इस घंटे को जब आगे आप बढ़ाते हो तो 24 घंटे में दिन बनता है, क्या बनता है,
दिन, तो मान लेते हैं 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, ठीक। और दिन को जब इस दिन को आगे बढ़ाते हैं, इस दिन को आगे बढ़ाते हैं तो 7 दिन का क्या होता है, बोलिए, हफ्ता होता है, एक हफ्ता। हफ्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वीक। चलिए तो मान लेते हैं कि 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स, और 4 हफ्ते मिलकर, 4 वीक्स मिलकर मंथ बनाता है, क्या बनाता है, मंथ। तो चलिए मान लेते हैं कि 6 महीने से, फॉर 6 मंथ्स। और मंथ्स जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बनता है, सीजन बनता है, सीजन। सीजन 3 महीने का एक सीजन होता है, जैसे गर्मी सर्दी बरसात। तो मान लेते हैं कि 2 सीजन से भाई धंधा मंदा चल रहा है, फॉर 2 सीजन्स। और 4 सीजन मिलकर आपका पूरा एक साल बनाया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, सुनना, सीजन, तो वीक से मंथ बने, मंथ से सीजन, और 4 सीजन मिलकर साल बन जाता है, पूरा एक साल। इंग्लिश में 4 सीजन होते हैं, 4 सीजन मिलकर पूरा एक साल बनता है। तो मान लेते हैं कि 5 साल से, तो फॉर 5 ईयर्स। तो देखिए हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, कैसे फॉर लगाएंगे। ये जो शब्द है ना, ये शब्द मोमेंट, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, सीजन, ईयर, सबके साथ फॉर लगा रहे हैं। इन शब्दों के साथ, ये वाले जो शब्द हैं, मोमेंट, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, सीजन, ईयर, सबके साथ क्या लगा रहे हैं हम, फॉर लगा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, फॉर ए मोमेंट, और सबके साथ फॉर लगा दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, मोमेंट को आगे बढ़ा तो सेकंड में बदल गया, सेकंड आगे बढ़ा तो मिनट में, मिनट आगे बढ़ा तो आवर्स में, आवर्स से डेज, डेज से वीक बनते हैं, हफ्ते से महीने, महीने से सीजन, सीजन से साल बनता है, इस तरीके से, ठीक। अब करना क्या है आपको, सिंस। सिंस कैसे लगाते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। सिंस हम लगाते हैं इन सब के, ये जो है ना सारे, ये जितने भी हैं ये सब, इन सब के नाम के साथ, इन सब के नाम के साथ, ये जितना है इन सब के नाम के साथ। देखिए यहीं पर ड्राइव करेंगे, यहीं से निकाला जाएगा आपको, यहीं से आपको क्लियर किया जाएगा। जैसे आपका ये सीजन है, मंथ है, ठीक। जैसे आपका दिन, तो दिन में 2 होगा आपका। उसके बाद ये सेकंड, मिनट और आवर मिलकर आपका एक बनेगा। अब सुनिए ध्यान से, जैसे मंथ कह रहा है 6 महीने से, तो फॉर 6 मंथ्स। अगर कह रहा है 3 महीने से, तो फॉर 3 मंथ्स। अगर कह रहा है 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स। महीने का इंग्लिश क्या होता है, मंथ्स, तो इसके साथ हम फॉर लगा रहे हैं। लेकिन अगर इनका नाम दे रहा है, मंथ के 12 नाम होते हैं, कि मान लो कह रहा है जून से, जून से, तो लिखोगे सिंस जून, सिंस जून, ठीक। कह रहा है मान लो जुलाई से, अगस्त से, तब लिखोगे सिंस जुलाई, सिंस मई। तो अगर आप महीनों के नाम लोगे तो सिंस लगाइए, और मंथ वर्ड यूज करेंगे तो फॉर लगाइए। इसी तरह सीजन वर्ड है, सीजन वर्ड यूज करते हैं, 2 सीजन से, 4 सीजन से, 6 सीजन से, 10 सीजन से, यही चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है या धंधा अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, जो भी सीजन वर्ड यूज करते हो तो फॉर। और सीजन का अगर आपने नाम ले लिया, मान लो आप बोल रहे हो ठंडियों से, तो ठंडियों का इंग्लिश क्या होता है, विंटर, तो आप लिखोगे सिंस विंटर, इस तरीके से, सिंस विंटर। गर्मियों से, सिंस समर, ठीक। इस तरीके से अगर सीजन का नाम लिया, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग, बसंत से, इस तरीके से। साल, अगर मान लो आप साल का नाम ले रहे हो, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, किस साल में आज़ाद हुआ था, उसका क्या नाम है, 1947। तो आप कह सकते हो सन 1947 से, तो सिंस 1947, ठीक है। सिंस 2004 से, कि भैया ऐसे ही सब चल रहा है। तो ये जो है ना, आप ये जो वर्ड लिख रहे हो, ये नाम है, किसका नाम है, साल का नाम। तो नाम के साथ क्या यूज करेंगे, सिंस। ये नाम है, किसका नाम है, ये सीजन का नाम, नाम के साथ सिंस। ये साल का नाम है, नाम के साथ सिंस। ये मंथ का नाम है, नाम के साथ सिंस लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दिन, मान लो दिन है, तो दिन के 7 खास नाम होते हैं, आपको पता होगा। तो मान लो बोल रहे हो फ्राइडे से, ठीक। फ्राइडे से अगर बोल रहे हो तो बोलोगे सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे,
सिंस फ्राइडे। आप मान लो बोल रहे हो कि भैया संडे से, तो बोलोगे सिंस संडे। इस तरीके से दिन के खास 7 नाम है, आपको पता होगा, तो उनका नाम लोगे तो सिंस। अब बोल रहे हो 5 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, 70 दिन से, 80 दिन से, 100 दिन से, तो दिन, दिन का इंग्लिश डेज, ये वाला वर्ड यूज करोगे तो फॉर, ये वर्ड यूज करोगे तो फॉर। वीक का नाम नहीं होता, ठीक, वीक का नाम नहीं होता, मंथ का नाम होता है, तो सिंस। सिर्फ ये वर्ड यूज करोगे मंथ, ठीक, तो फिर फॉर। सीजन यूज करोगे तो फॉर, सीजन का नाम यूज करोगे तो सिंस। इसी तरह दिन के हिस्सों के भी नाम होते हैं। जैसे दिन के हिस्से शुरू होते हैं, 24 घंटे का दिन होता है, तो जब शुरू होता है दिन, दिन के हिस्सों के नाम ले रहे हो। जैसे शुरुआत का हिस्सा जो होता है उसे सुबह बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, ठीक। मान लो आप बोल रहे हो शाम से, तो सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। सिंस नून, सिंस नाइट, रात के नाम ले रहे हो, तो ये दिन के हिस्सों के नाम है। सुबह के शुरुआत होती है सुबह, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ये सब दिन का नाम है, दिन के हिस्सों के नाम। और ये जो है दिन का नाम है, ये दिन का नाम है। संडे, मंडे, फ्राइडे, ये एक दिन के हिस्सों के नाम है। तो जो भी नाम ले रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, सिंस, और दिन वर्ड यूज कर रहे हो तो क्या लगा रहे हो, फॉर। इसी तरह देखिए, सेकंड, मिनट, आवर मिलकर आपके जो घंटे मिनट बीतते हैं उनका नामकरण करते हैं, तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं सिंस 8 AM, ये जो AM है, सिंस 6 PM, ये जो PM है, या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग सिंस 5 o'clock, तो ये भी जो है क्लॉक, ये 5 बजे से, ये भी नाम है, ये समय का नाम है। ये नाम कौन बना रहे हैं, सेकंड, मिनट, आवर मिलकर बनाते हैं। 5:30 AM, 6:30 PM, तो AM, PM, ये AM, PM क्लॉक, ये नाम है। ये सुबह का टाइम का, ये शाम के टाइम का, ये बजे, क्लॉक का मतलब बजे, चाहे सुबह का या शाम का, तो ये नाम है। इनके साथ सिंस लगाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं वो AM, PM, ठीक। ये दिन के नाम के साथ सिंस, हफ्ते का नाम नहीं होता, मंथ के नाम के साथ, सीजन के नाम के साथ, ईयर के नाम के साथ हम सिंस लगाते हैं। समझ में आया? तो इन सब के साथ हम सिंस लगाते हैं। कैसे लगाया हमने, सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से लगाया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम अगले पेज के ऊपर चलेंगे। अगले पेज पे इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब जो है हमने जो अभी तक सीखा है, अभी तक जो हमने सीखा है उसका हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे सिंस और फॉर में। तो जो हमने सिंस और फॉर में सीखा उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी एक बार रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या किया। मोमेंट, मोमेंट से क्या बन गया, सेकंड, सेकंड से मिनट, मिनट से आवर, आवर से डे, डे से वीक, वीक से मंथ, मंथ से सीजन, सीजन से ईयर, सबके साथ क्या लगाया हमने, फॉर लगाया। ये शब्द आगे बढ़ते चले गए, तो इन शब्दों के साथ फॉर और इनका नाम लिखेंगे तो ईयर, सिंस। तो जैसे मान लो ईयर लिख रहे हैं तो फॉर लगाएंगे, फॉर, और इसका नाम लिख देंगे तो सिंस। मंथ वर्ड, ये मंथ वर्ड यूज करेंगे तो फॉर और इसका नाम लिख देंगे तो सिंस। इसी तरह डे वर्ड यूज करेंगे तो फॉर और इसका नाम लिख देंगे तो सिंस, ठीक। इसी तरह आते हैं यहाँ पर अगले पेज के ऊपर। तो अगले पेज पे यहाँ आप देख सकते हो, और देखकर आप खुद सोच के मेरे को बताइए यहाँ पे क्या आएगा, सोचकर बताइए। देखिए सिंपल सा, तो पहले में देखिए क्या लिखा है, आप खुद सोचिए। पहला और दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है, समय जोड़ दिया, कह रहा है यहाँ सोमवार से खेल रहा है, यहाँ 3 दिन से खेल रहा है, ठीक। दिन, दिन लिखा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फॉर लिख देंगे। और इसका नाम ले लिया, नाम ले लिया तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से। इसी तरह यहाँ पर 8 मंथ और यहाँ मंथ का नाम जून लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 मंथ्स, यहाँ जून। तो रवि हैड बिन वर्किंग, रवि हैड बिन वर्किंग, रवि काम कर रहा था, तो यहाँ मंथ्स लिखा है तो फॉर लगा दीजिए, और इसका नाम लिख दिया, इसका नाम, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका लिख रहा है दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, वे रह रहे हैं,
यहाँ क्या लिख रहा है, ईयर्स, तो ईयर्स लिखा है तो फॉर लगा दीजिए, और इसका नाम लिखा है सन 1980, इसका नाम, तो क्या लगा दीजिए, सिंस लगा दीजिए। ठीक, उसी तरह यहाँ लिखा है 10 दिनों से, यहाँ मॉर्निंग से, ये डेज लिखा है, यहाँ मॉर्निंग लिखा है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ 10 दिनों से, यहाँ सुबह से कह रहा है, तो दिन लिखा है, तो दिन लिखा है तो क्या लगाएंगे, फॉर, और ये दिन के हिस्से का नाम है, ये दिन के हिस्से का नाम, और दिन का, यहाँ दिन का नाम है, तो ये दिन का नाम सिंस, यहाँ दिन के हिस्से का नाम, तो फिर से सिंस। ठीक है, बात समझ में आया। तो जैसा कि हमने सीखा था इससे पहले, आप देख सकते हो इन शब्दों के साथ फॉर और इनके नाम के साथ सिंस लगाते हैं, इन शब्दों के साथ फॉर और इनके नाम के साथ सिंस लगाया जाता है। एकदम सिंपल है कंसेप्ट, ध्यान से देखिए इसको, बहुत इजी है। अगर आप इसे सही तरीके से भर ले रहे हैं तो समझिए आपको ये आ गया। तो इस तरीके से जब आप बोलना चाहते हो, कि आप कुछ बोलना चाहते हो कि वह पढ़ रहा है, तो ही इज स्टडिंग, सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, 2 दिन से पढ़ रहा है तो फॉर 2 डेज। ठीक है ना। अगर आप ये कहना चाहते हो कि शुक्रवार से पढ़ रहा है तो सिंस फ्राइडे, जैसे ही नाम लिया तो इस तरीके से। अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, कोशिश कर रहा, ट्राई होता है, तो आई हैव बीन ट्राइंग 6 महीने से, तो फॉर 6 मंथ्स। और अगर कहना चाहते हो कि भैया अप्रैल से, तो महीने का नाम ले लिया तो सिंस अप्रैल, इस तरीके से होगा। तो बहुत ही इजी होता है ये सब। ठीक है, अभी आपको जस्ट टेंस के कुछ रूल सिखाए जा रहे हैं, 1-2 क्लास के बाद आपको बकायदा स्पोकन सिखाया जाएगा कि कैसे स्पीक करना है इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो पहले आपको 12 बेसिक टेंस हम सिखा देंगे, जो भी आपका देखिए स्पोकन चलेगा कैसे, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपका ये जो 12 पूरे 12 बेसिक टेंस हैं, बेसिक टेंस, ठीक, इस 12 बेसिक में से आपका 6 बेसिक टेंस पढ़ाकर फिर साथ में हम स्पीकिंग भी बताएंगे। ठीक, तो 12 बेसिक में से 6 पढ़ा रहे हैं अभी, 6 में से आपका 6 का 6 अभी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, 6 का 6 जो है कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं। जैसे ये क्लियर हो जाएगा फिर हम आपको स्पीकिंग इसका पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका बढ़िया से फुल स्पीकिंग। तो इसमें से आपका कितना हो चुका है, आज लेके इस वीडियो में 4 हो गया। ठीक, बच गया सिर्फ 2, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 2, और ये हो जाएगा आपका 6 टोटल। ठीक है, पूरे 6 टोटल हो जाएंगे आपके। उसके बाद हम स्पोकन में बताएंगे कि कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, आप कैसे यूज़ करोगे बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक, आपको पहले थोड़ा टेंस सीखना होगा, टेंस थोड़ा बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आप जो है इस स्पोकन में जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास था इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और कुछ फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ आपको चाहिए कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, कलर चेंज करना है, या कुछ और प्रैक्टिस की बात है, कुछ भी तो सजेशन दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ में आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।